आपको मेरी वॉइस आ रही है? तो आपका चैप्टर यूनिट पहला एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम आपका कंपनी लॉ का है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने सोचा है कि पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करें और बेटर तरीके से डेप्थ में रिवाइज करें। और आज जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो पेपर में आएगा। और ये 2 से 3, मैं जितनी भी क्लासेस लूंगा, 3-4 क्लासेस, मान लेते हैं 5 क्लासेस ले लिया, वो सभी क्वेश्चन पेपर में 90% आएंगे ही आएंगे। 10% का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 90% तो पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो जो बच्चे अभी जुड़े रहेंगे उनको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, बाकी बच्चे बाद में देखेंगे और जिनका जो डाउट होगा वो पूछ भी पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। हमारा सबसे प्यारा सब्जेक्ट दैट इज अ कंपनी लॉ, और जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। और ये क्लासेस मैं YouTube पे भी डाल दूंगा। जो बच्चे शायद यहाँ पे कई बार नहीं कम्युनिकेट हो पाते YouTube वाले बच्चों को नोट्स की जरूरत पड़ेगी, तो उनको नोट्स कहाँ से मिलेगा सर? और आपको भी नोट्स की जरूरत पड़ेगी, तो नोट्स आपके कंटेंट फोल्डर में होगा। YouTube वाले बच्चों को पहले तो चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके बाद फिर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। वहां फ्री स्टडी मटेरियल में आपसे मात्र 0 रुपए लिए जाएंगे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स को बेनिफिट ले सकते हो। चलिए आइए सर स्टार्ट करा जाए। गुड इवनिंग, वॉइस मेरी आ रही है आप तक? आइए सर, हमारा जो रिवीजन है और डेप्थ में किसी को अगर डिटेल नोट्स चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा। कल तक उनको नोट्स मिल जाएगा इन डिटेल। और 10 ईयर मार्केट में आ चुका है, आप 10 ईयर मार्केट में से जाके ले सकते हैं। और लिंक मैंने सभी के कमेंट वगैरह में, टेलीग्राम वगैरह पे डलवा दिया है, तो 1-2 दिन में आ जाएगा। और मैं कहूंगा 10 ईयर ले लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो सर सबसे पहले कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं। सर कंपनी लॉ के अंदर कितने यूनिट? सर सभी में तो 5 ही होते हैं और हर एक यूनिट 18 मार्क्स के हैं। और इसको अगर हम चैप्टर में डिवाइड करें तो पहले यूनिट में 2 चैप्टर है, टाइप ऑफ कंपनी, इंट्रोडक्शन, कितने का? 18 नंबर। यानी आज 18 नंबर पक्के, ध्यान रखिएगा। और जिस पेपर दे के आओगे ना जब, तो आप बोलोगे सर क्या जो बताया था ना वही आया एग्जाम में और मजा आ गया। चाहे पेपर से पहले कमेंट कर देना, चाहे पेपर पे आने के बाद कमेंट करना, लेकिन कमेंट जरूर कर देना। यूनिट नंबर 2 के अंदर ये 4 चैप्टर है, इनकॉर्पोरेशन, एमओए और ट्रांसमिशन, और भी कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो वो मैं सारा कवर करूंगा। यूनिट 3 शेयर कैपिटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं ना जो हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, वो यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 मीटिंग्स, डायरेक्टर, काफी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है। 5 में वाइंडिंग, डिविडेंड। तो हम एक एक करके यूनिट पढ़ते जाएंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। तो नंबर 1 यूनिट, सबसे पहला फर्स्ट यूनिट। पहले यूनिट में 2 ही क्वेश्चन, पहला चैप्टर है ना जो हमारा इंट्रोडक्शन, उसमें 2 ही क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से? एक फीचर्स आ जाइए सर, आ जाते हैं सर। डेफिनेशन, कैरेक्टर स्केच, बस 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। और एक बनता है सेपरेट लीगल एंटिटी, सालोमन वर्सेस सालोमन, हमारी कहानी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सर डेफिनेशन। डेफिनेशन इतने मजेदार लेते हैं ना, बुक के अंदर कोई और लिखता है, लेकिन मेरा फेवरेट डेफिनेशन यही माना जाता है, दैट इज प्रोफेसर हेने का डेफिनेशन। याद रखिएगा डेफिनेशन में क्या कहता है, आप ध्यान दीजिए। एनी कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है विद अ आर्टिफिशियल पर्सन, एक वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको एक लॉ बनाएगा, सेपरेट एंटिटी होगा, सेपरेट एंटिटी पे अलग से क्वेश्चन आएगा, सालोमन वर्सेस सालोमन, विद अ परपेचुअल ससेशन, जिसका परपेचुअल ससेशन होगा, एंड द डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स कैरिंग अ लिमिटेड लाइबिलिटी। ओ माय गॉड, जो ये डेफिनेशन है ना, अगर आपने ये डेफिनेशन पढ़ लिया ना तो यकीन मानिएगा आपका फीचर कंप्लीट है। कंपनी, क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया अगर आपने ये डेफिनेशन पढ़ लिया। दूसरा लॉ क्या कहता है? बोलता है भैया कंपनी वो है जिसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा रखा है कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर उससे पुराने वाले किसी लॉ में सेक्शन 220 के हिसाब से अगर किसी ने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसे हम कंपनी बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सेक्शन लिखें ना लिखें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलत सेक्शन लिखने पे दिक्कत हो जाएगी। तो याद है तो लिखिएगा, अदरवाइज मत लिखिएगा।
ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मीन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है भाई साहब? इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है बनना। अगर कंपनी बना है, कहां बना है? अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट, एक्ट कौन सा है? 2013, या फिर कोई प्रीवियस एक्ट। प्रीवियस एक्ट कौन सा था? 1956 एक्ट था, तो उसे कंपनी बोलेंगे। हमें याद कौन सा करना है? प्रोफेसर हेने वाला करना है। क्या क्या होगा आपका? इनकॉर्पोरेशन होगा, आर्टिफिशियल पर्सन होगा, सेपरेट एंटिटी होगा, परपेचुअल सेसेशन होगा, ट्रांसफर होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी होगा। आ जाइए साहब फीचर पे आ जाइए फटाफट से, पहले क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। कहता है इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या आपको पता है इनकॉर्पोरेटेड क्या होता है? मतलब बनना। कंपनी को बनाने के लिए कुछ बेसिक नीड्स होता है। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए कम से कम 7 मेंबर होना चाहिए, मतलब 7 व्यक्ति होना चाहिए, वो भी मेजर। और अगर प्राइवेट कंपनी बनाओगे तो उसके लिए 2 व्यक्ति होना चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी मतलब अकेले बना सकते हैं। तो अगर आपको बनाना है तो मिनिमम मेंबर ये होना चाहिए। सर क्या कहता है यहां पे, आप ध्यान से देखिए। कहता है कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्रिएटेड बाय रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अगर जब कंपनी इसके अंदर रजिस्टर्ड हो जाता है तो हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेट हो जाना। इनकॉर्पोरेट होने का मतलब अगर आपने कंपनी बना ली है तो उसे बोलेंगे इनकॉर्पोरेट कर लिया आपने। इनकॉर्पोरेट के क्या कंडीशन है? अगर लिमिटेड हो तो 7 व्यक्ति आ जाओ, अगर प्राइवेट लिमिटेड हो 2 व्यक्ति आ जाओ, अगर 1 पर्सन कंपनी है तो अकेले आ जाओ और कोई साथ में नहीं आएगा। इसके बाद आ जाते हैं सर दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है सर ये आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ना, ये कंपनी सब काम करता है यार। ये कंपनी ना कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेता है अपने आप में। कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी से भी। ये कंपनी ना सामान भी खरीदता बेचता है। रिलायंस देखते हो, सामान खरीद रहा है बेच रहा है, जियो। ये कंपनी किसी पे केस भी कर सकता है। आप किसी कंपनी को देखो, कुछ बोलो, केस कर देगी कंपनी। बहुत सारे यूट्यूब वालों ने कंपनी का बताया ये चीज खराब है तो उनके पास लीगल नोटिस आ जाता है, कंपनी फाइन। तो क्या कहना है अल्टीमेटली? अगर देखा जाए, क्या हो गया भाई? अगर देखा जाए तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक अस्तित्व है। लॉ के नजरों में एक अलग व्यक्ति होता है कंपनी। कहता है अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड कौन कर रहा है? लॉ कर रहा है। लॉ कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013। नॉट नेचुरल बर्थ। भाई इसके अंदर जान मान नहीं होता, आप कंपनी का गला नहीं घोट सकते, सिंपल सी बात है। इट कैन बी एक्ट नेचुरल पर्सन, लेकिन वो सब कुछ काम कर सकता है एज अ नेचुरल पर्सन। तो 2 फीचर हो गए, दोनों ये चीजें देखेंगे। मजे की बात नंबर 1 और ये रहा नंबर 2, डेफिनेशन के अंदर ही गिवन है और साथ के साथ आपको यहां भी है। अगला थर्ड पॉइंट आ जाइए सर, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। ये बातें कब आई? ये आपको शुरू से 11th क्लास से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कैसे ये बना ये वाला कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम चलते हैं सालोमन काका के पास। हमारा एक है सालोमन वर्सेस सालोमन कंपनी का केस और उसी ने ही इसको बना दिया। आइए सालोमन वर्सेस सालोमन केस क्या कहता है। सालोमन वर्सेस सालोमन केस हुआ ये, एक बंदा सालोमन था। सालोमन पता कौन था? मोची था। मोची जूते सिला करता था। कब की बात कर रहा हूं मैं? ये कह रहा हूं मैं बहुत पुरानी बात है ये, लगभग 1800, मुझे एग्जैक्ट अभी आ जाएगा, डेज टाइम याद नहीं है, कुछ 1800 समथिंग में ये था। तो एक सालोमन व्यक्ति था, वो मोची था। उसका काम इतना बढ़िया चल रहा था ना, सोल प्रोप्राइटर था, मतलब अकेले ही जूते सिलता था, सब कुछ करता था, इतना बढ़िया चल रहा था उसका काम। उसने सोचा यार क्यों ना मैं उसको कंपनी बनाऊं, और देखो कंपनी कैसे इसने बनाया। कंपनी बनाने के लिए सालोमन के 7 मेंबर चाहिए थे कंपनी बनाने के लिए, और 7 मेंबर में किस किस को रखा उसने अपने पूरे परिवार को। कौन कौन रखा भाई? इसके अंदर सालोमन खुद था, उसकी वाइफ, 2 बंदे हो गए, डॉटर हो गई और 4 बेटे हो गए। और कौन हो गया? 4 बेटे हो गए। तो सालोमन के अंदर क्या हो गया भाई? अच्छा, होपफुली आपको विजुअल होगा ये डेटा। तो सालोमन के अंदर कौन था? एक खुद, एक उसकी वाइफ और 4 बेटे। इस तरीके से 7 मेंबर मिलकर, यानी परिवार ने ही कंपनी बना लिया। इसके बाद हुआ यूं कि जो इक्विटी था, इक्विटी के अंदर सालोमन खुद के पास सारा रखता है, एक शेयर अपने बेटे को दे देता है, जा तू भी ऐश कर, एक शेयर उसको दे देता है, और ये रहता है। टोटल 30,000 पाउंड, वहां पे इंग्लैंड में क्या चलता है? पाउंड। टोटल 30,000 पाउंड
कंपनी 20,000 इक्विटी और 1 शेयर अपने बेटे को दे देता है और 10,000 रुपए के डिबेंचर इशू करता है। टोटल कैपिटल 30,000 लगाता है, 30,000 में से 20,000 रुपए का तो ये हो गया और 10,000 रुपए का डिबेंचर लगाता है। और डिबेंचर चार्ज विद कंपनी एसेट्स, और एक कितना चालाक है, कंपनी को बनाने में 30,000 लगे, 30,000 में से 20,000 के शेयर ही हो गए और 10,000 रुपए और लगाए और उसी से एसेट्स खरीदे कंपनी के और उसको गिरवी भी रख दिए इसने। ओहो, और कंपनी दिन रात, दिन दोगुना रात चौगुना मेहनत करने लग गया। कंपनी के एसेट्स कितने थे? 6,000 ये एसेट्स हो गए। इसके साथ सिक्योर्ड क्रेडिटर था और ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था। देखो सिक्योर्ड क्रेडिटर 10,000 था और ये इतने का था। धीरे धीरे दिन बीतता गया, टाइम बीतता गया। आफ्टर 1 ईयर द कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट, और उसकी हालत खराब होने लगी। और इंसॉल्वेंट होते ही इसने क्या करा कि कंपनी के जो भी एसेट्स थे बेचे और अपने पास पैसे रख लिए, क्योंकि कंपनी के एसेट्स कितने थे? 6,000 और इसने डिबेंचर इशू कितने किए थे? ये सिक्योर्ड होता है कि भैया मैंने सिक्योर्ड दिया तो पहले राइट मेरा है, तो इसने सारे पैसे ले लिए। तो ये बंदा इतना चालाक था सालोमन कि इसने कंपनी बेचा, सारे एसेट्स बेचे और पैसे खुद ही ले गया। बेचारा जिससे बाहर वालों से हमने उधार पैसे लिए थे उससे क्या हुआ फिर? होता क्या, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर गुस्सा हो जाते हैं, यार तेरी कंपनी, तूने सामान बेचा और तू ही रख रहा है, अब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड छोड़, मेरे पैसे दे। मैं तो भाई क्रेडिटर फंस गया ना, बोलता है मैं तो नहीं दूंगा भाई। और ये मामला चला जाता है हमारा कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर चला जाता है, जो कि डिसीजन लोअर कोर्ट में होता है। और कोर्ट सारी चीजों को देखने के बाद बोलता है भाई कंपनी अलग होता है और ऑनर अलग होता है, और डिसीजन ये आता है कंपनी अलग और ऑनर अलग, दैट्स व्हाई आप इससे पैसे नहीं ले सकते। सालोमन बच गया और ये बेचारे क्रेडिटर सब के सबके पैसे डूब गए। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया था हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी का। कौन सा कॉन्सेप्ट? सेपरेट लीगल एंटिटी का। तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है भाई? कि कंपनी लीगल पर्सन डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर से अलग होता है। प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू द कंपनी अलोन, कंपनी का नाम पे होता है। मेंबर नॉट पर्सनली लाइबल टू लाइबिलिटी, मेंबर कभी लाइबिलिटी देने के लिए लाइबल भी नहीं होगा कंपनी का। कंपनी कैन ए मेंबर ऑफ स्यू कंपनी, कंपनी का मेंबर जो है और वो स्यू मतलब केस भी कर सकता है। और इसके लिए बहुत चर्चित, मोस्ट में लगा दो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, ध्यान रखिएगा। तीसरे पॉइंट के बाद आते हैं चौथा पॉइंट, परपेचुअल ससेशन। परपेचुअल ससेशन, इन्फिनिटी, ये सिंबल किसका है? जल्दी बताओ जल्दी, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। परपेचुअल ससेशन का मतलब पता है क्या हुआ? ये बताते हैं कि एक बंदा गाड़ी में जा रहा था, अभी बताते हैं। देखिए एक बंदा जो है वो गाड़ी में जा रहा है, ठीक है, और इसके अंदर सभी हैं, 1 2 3 4 कंपनी के सभी हैं बंदे, और गाड़ी के अंदर अचानक आग लग गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अरे सब मर गए, पता नहीं क्या बन गया, सब मर गए। तो कंपनी बंद नहीं होगा, क्योंकि अब जो है कंपनी के अंदर क्या होता है? शेयर, शेयर किसको ट्रांसफर हो जाएगा? इसके लीगल ऑनर को। तो इस हिसाब से कंपनी वो चलाने लगेगा। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? एक बंदा था यार, अब उसने दुकान बंद कर दी, क्यों? वो मर गया भाई। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है, कंपनी में शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए एक फीचर ये भी है कि कंपनी परपेचुअल ससेशन, मतलब परपेचुअल ससेशन मतलब सर लगातार कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा, परपेचुअल ससेशन। कहता है कंपनी कंटिन्यू एग्जिस्ट फॉरएवर अनलेस द वाउंड अप, जब तक आप खुद अपनी इच्छा से बंद नहीं करोगे तब तक बंद नहीं हो सकता। डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, लूनेसी हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंट कंपनी, मेंबर कुछ के बस की कुछ नहीं है। कंपनी में कम एंड गो, कंपनी के अंदर मेंबर आएंगे जाएंगे, लेकिन कंपनी यहीं रह जाएगा। एक भाषण था ना, मतलब के नेता आएंगे जाएंगे लेकिन देश यहीं रहना चाहिए। तो वही है कि भाई मेंबर आएंगे जाएंगे लेकिन ये यहीं रह जाएंगे। तो कितने पॉइंट हो गए मेरे भाई? 4 पॉइंट हो गए, और वो चारों पॉइंट आपको इस डेफिनेशन में मिलेगा। देखो तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। अब 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं। 5वां पॉइंट हमारा है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ है समझो इसको। जैसे मान लो मिस्टर एक्स है ना, अब एक XYZ लिमिटेड कंपनी है। मिस्टर एक्स ने इसके अंदर एक शेयर खरीदा जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, और कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा है। तो क्या मिस्टर एक्स अपने घर से इसका 5 लाख रुपए भरेगा? ये तो कंपनी का ऑनर था। जवाब है नहीं, इसकी लायबिलिटी सिर्फ 10 रुपए लाइक ही रहेगी जितने का इसने शेयर लिया है। तो दैट्स वाई बोला गया है लिमिटेड लायबिलिटी। तो क्या बोला गया है? लिमिटेड लायबिलिटी। एक क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन करा रहा हूं, ये दोनों ही आएगा। तो मैं इसके ऊपर जो लिख रहा हूं ना 100% आएगा ये क्वेश्चन।
क्या क्वेश्चन बना, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गया, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं या फिर आ सकता है परपेचुअल ससेशन क्या होता है अलग से, या सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, सालोमन वर्सेस सालोमन केस अलग से आ सकता है। तो 100% एक क्वेश्चन तैयार आपका। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर, ये तो हमने देख ही लिया सालोमन क्या था और इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अगला है हमारा कॉर्पोरेट विल। विल 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 विल। अब देखो नॉर्मली हमें सिखाया गया है कि ये कंपनी है और ये इसके मेंबर है, मेंबर मतलब इसके मालिक, ये जो है इसके मालिक हैं, इसके कौन है भाई, मालिक है, और ये कौन है भाई, ये कंपनी है। और कंपनी क्या होता है हमारा, अलग होता है, ये क्या होता है हमारा, अलग होता है, और इसके मेंबर क्या होते हैं, अलग होते हैं, मालिक क्या होता है, अलग होता है। इनके बीच में एक पर्दा होता है, पर्दा 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 पर्दा, मतलब तुम अलग मैं अलग, ये अलग और ये अलग, दोनों अलग अलग, हम दोनों हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसके बाद देखा जाए तो कॉर्पोरेट विल, कॉर्पोरेट विल, विल का मतलब क्या होता है, ये पर्दा। तो कई बार ऐसा होता है कि भैया दुनिया जहान में सबको पता है कंपनी अलग मालिक अलग, लेकिन अगर इस मेंबर ने या इस कंपनी ने कुछ गलती की तो ये कॉर्पोरेट विल खत्म हो जाएगा, तब मेंबर मालिक एक होगा और इन सभी को सजा मिलने वाली है, सभी को लटका देंगे भाई फांसी के ऊपर। अब ये नहीं बच सकता कि भाई मैंने नहीं किया कंपनी ने किया है, अगर कुछ काम हुए तो यहां पे दो रीजंस हो सकते हैं, एक होता है हमारा स्टेचुरी अगर आपने कुछ करा है, और एक आप जुडिशियल मतलब कोर्ट को लगे, आप कंपनी गई और कंपनी ने बोला कोर्ट को भाई जज को मार दिया जाके, तो ये तो भाई इलीगल हो गया ना, तो बोलेगा भाई तेरी अब सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म। अब देखो मान लो ये मेंबर है, मेंबर है ऐसे समझो, ये मेंबर है, ये गन लेके गया, ये गन लेके गया और बोलता है मेंबर है, और ये कंपनी के बिहाफ पे केस लड़ रहा था मतलब के, और जज को गोली से मार दिया भाई। अब क्या करें, अब भाई इस मेंबर को बोला भाई तूने गोली से मारा तुझे सजा मिलेगी, बोलेगा मैं थोड़ी, मैं तो कंपनी अलग मैं अलग, कंपनी ने करा है, कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। कंपनी बोलेगी खत्म, ये कॉर्पोरेट विल अब नहीं रहेगा, पहले तेरे को सजा देंगे। तो ऐसे कुछ एक्ट ऑफ वर्क होते हैं जिससे कि इसको सजा मिल जाती है। तो आइए साहब आइए, बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतरीन ढंग से पढ़ा जाए कॉर्पोरेट विल। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कॉर्पोरेट विल का क्या कहता है। कॉर्पोरेट विल कहता है द टर्म कॉर्पोरेट विल मीन्स दैट द आइज ऑफ लॉ, आइज ऑफ लॉ में कहता है सेपरेट एंटिटी। कॉर्पोरेट विल का मतलब डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर, मेंबर अलग वो अलग। विल मीन्स द लाइन ऑफ, जो कि पर्दा है एक तरीके से, एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू, किसमें, वन ऑफ कंपनी एंड अदर एज मेंबर। जैसे कि सालोमन वर्सेस सालोमन केसेस के हिसाब से हुआ था, जज का जजमेंट आया था, इंग्लैंड का केस था। अब कब हट जाएगा भाई ये कॉर्पोरेट विल, व्हेन इट विल बी लिफ्टेड, लिफ्टेड मतलब हटाओ कॉर्पोरेट विल, अब मेंबर को ही लटकाएंगे। व्हेन विल इज यूज मेंबर कमिट, जब विल का यूज करता है, मतलब जैसे विजय माल्या ने ना, कॉर्पोरेट विल हट जाना चाहिए था, विजय माल्या ने क्या करा, पैसे लेके भाग गया और बोला कि मैंने थोड़ी किंगफिशर का था, वो तो मैंने थोड़ी ना किया भाई, कैलेंडर तो तूने छपवाए थे किंगफिशर के इतने सारे, तो जिम्मेदार कौन था, तो उसने बोला भैया कंपनी अलग और ऑनर अलग, इस बात पे भाग गया वो। तो अगर कंपनी फ्रॉड करता है, कोई रॉन्ग कंडक्ट करता है, तो उस केस में कोर्ट क्या करता है, लिफ्ट द, अब क्या कर देता है, लिफ्ट कर देता है, होल्ड टू देम लाइबल, और उसको लाइबल बना के बोलता है तू ही लाइबल है मेरे भाई। कितने तरीके से कॉर्पोरेट विल लिफ्टिंग हो सकती है, एक है स्टेचुरी मतलब कानूनन तरीके से आपने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया, और दूसरा है जुडिशियल, जुडिशियल मतलब आपने जानबूझ के और ऐसा कुछ करा, जैसे इंडिया पाकिस्तान के अंदर युद्ध हो गया और आप वहां पे भाई व्यापार करे जा रहे हो, तो भैया आपका कॉर्पोरेट विल खत्म, कंपनी खत्म। तो पहले स्टेचुरी कर लेते हैं। स्टेचुरी में क्या है, स्टेचुरी में देखो सबसे पहले अगर स्टेब्लिश है, रिलेशनशिप होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का होता है, ठीक है ना। आपने कंपनी बनाया प्राइवेट लिमिटेड, व्हेन अ कंपनी कंट्रोल अनदर कंपनी फॉर्म अ कॉल्ड होल्डिंग एंड सब्सिडरी, लेटर सब्सिडरी कंपनी। तो मान लेते हैं, या फॉर एग्जांपल मान लो कि उसके मेंबर्स क्या होते हैं, जैसे हमने बोले 7 मेंबर रहेंगे कंपनी में, आपने वहां पे 5 ही मेंबर से कंपनी चलाए जा रहे हो, तो भैया ये आपने कंपनी के लॉ को तोड़ा है, तो आपकी कॉर्पोरेट लिफ्टिंग हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो इन्वेस्टिगेशन है, इंस्पेक्टर कैन बी इन्वेस्टिगेट अफेयर एनी अदर रिलेटेड कंपनी सेम मैनेजमेंट, कुछ और काम कर रही है इस वजह से। इन्वेस्टिगेशन ऑनर ऑफ द कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट अ इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, मेंबर फाइंड आउट द पर्सन हैव द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, क्या वो उसकी आड़ में कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा, मैंने लाइसेंस लिया जूस बेचने का और मैं दारू बेच रहा हूं, तो भैया ऐसे नहीं चलेगा, लिफ्टिंग करो भैया, आप स्टेचुरी प्रोविजन को खत्म कर रहे हो। मिस रिप्रेजेंटेशन, आप गलत कर रहे हो, लोगों के साथ फ्रॉड, धोखाधड़ी, लोगों के पैसे जमा कर रहे हो,
और फिर उसको रिटर्न नहीं कर रहे हो तब भी हट जाएगा। मैं रिटर्न फाइल नहीं कर रहा हूं 30 दिन के अंदर, मतलब इनकम टैक्स नहीं भर रहा हूं, रिटर्न फाइल नहीं कर रहा हूं, तो भैया बोलेगा हटा भाई, रिटर्न फाइल नहीं कर रहा तो हम कहां कंपनी को जेल में डालें, कंपनी का जेल में थोड़ी डालेंगे, ऐसे टाटा लिख के कागज पे जेल में डाल दे क्या, थोड़ी ना होगा भाई, तू मेंबर आ जा, तेरे को जेल में लेके चलेंगे। कोई फ्रॉडलेंट कंडक्ट करता है बिजनेस के अंदर, कुछ फ्रॉड करता है, डायरेक्टर अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो तब भी ये हट जाएगा, लाइबिलिटी प्रमोटर का ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन हो तब भी ये हट जाएगा। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ये हट जाएगा। कौन सा रीजन था? स्ट्रेचरी। जुडिशियल में कोई रेवेन्यू को सिर्फ बचाने के लिए, यहां पे एक था हमारा केसेस लॉ भी है, दिन 100 मानिक के नाम से है, जहां पे हम ना प्रोटेक्ट करते हैं कि वो हमने क्या करा है, कंपनी बनाया इसलिए ताकि हम पैसे को बचा सके, क्योंकि हर जगह मूव कर देते हैं पैसे को, जिसको हम बोलते हैं ना ब्लैक मनी व्हाइट मनी करने के लिए। इस तरीके से अगर आपने किया है तो कंपनी की कॉर्पोरेट बिल हट जाएगी। कोर्ट विल बी इग्नोर सेपरेट एंटिटी, इग्नोर कर देगा, और फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, अगर आपने इनकम टैक्स चोरी करने के लिए ऐसा किया है तो भैया गए। फ्रॉड, अगर आपके ऊपर देखा गया कि फ्रॉड किया, कोर्ट लिफ्ट कर देगा ऐसे किस सिचुएशन में। अगर डिटरमाइन द एनिमी, अगर आप ऐसे हो जो कि दुश्मन कम से वॉर चल रहा है, तो वहां पे अभी रशिया से, हमारा तो नहीं चल रहा है, अभी जिनका भी वॉर चल रहा है अगर वो आपस में डील कर लेंगे तो वहां का हटा देंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स आपका फ्रॉड टैक्स एविशन ये है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लिख दें इसके ऊपर? 100%। मैं आज सभी 100% कराने वाला हूं। पहला चैप्टर खत्म भाई, पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में क्या क्वेश्चन था मेरे भाई? पहला चैप्टर में क्वेश्चन था मीनिंग। मीनिंग किसका याद करोगे आप? हैने का कर लोगे, जिसके अंदर क्या था हमारा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, इसके साथ आपका लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और आपका परपेचुअल ससेशन, ये सारे शब्द थे और यही क्या बन जाते हैं? फीचर। इसमें से 2 फीचर मेन है जिसके ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सालोमन वर्सेस सालोमन का केस और परपेचुअल ससेशन का। इसके बाद भाई कॉर्पोरेट विल क्या होता है? कंपनी और मालिक अलग होता है, इसी को प्रूव कर रहा है किसने? केस सालोमन वर्सेस सालोमन। लेकिन कई बार कंपनी और ऑनर को एक ही मान के, और जो उसका ऑनर यानी मेंबर होता है उसके ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई कर दी जाती है। उसके 2 रीजन हो सकते हैं, परपेचुअल स्टैच्यूटरी प्रोविजन और जुडिशियल। स्टैच्यूटरी के अंदर क्या होता है? कानूनन तरीके से मेंबर कम हो गए, या टैक्स नहीं भर रहे हो, टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, या गवर्नमेंट को सही जानकारी नहीं दे रहे हो, जो इन्वेस्टिगेशन करने आ रहा है उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहे हो, तो ये विल हटा के और फिर बोलेगा तू आजा भाई, तू ही कर रहा है। इसके बाद कौन सा? जुडिशियल। जुडिशियल मतलब आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया, जूस बेचने का लाइसेंस को आपने शराब बेचने में कन्वर्ट कर दिया, हटा भाई। इनकम टैक्स बचाने के लिए बनाया कंपनी, आपने जो कंपनी बनाया वो फ्रॉड करने के लिए बनाया है। बस इसमें पहला क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, और ये दोनों ही मिलेंगे आपको पार्ट, तो 100% क्वेश्चन हो गया। पहला चैप्टर खत्म मेरे भाई। आ जाइए अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। यहां तक क्लियर है सर? ये क्लास कब तक बस देखो, अब मेरे हिसाब से कितना टाइम हो गया देखो, 23 मिनट में एक चैप्टर, 23 मिनट में एक चैप्टर, 1 यूनिट खत्म। अगला देखो, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है? देखो कंपनी ना 2 टाइप के होते हैं, मैं बता देता हूं, वैसे तो 3-4 टाइप के होते हैं, फिर भी मैं बता दूं। पहले जो कंपनी होगा ना, हालांकि यहां पे जो कंपनी मेन है, मेन की बात कर रहा हूं, 3 टाइप में बांटा गया है। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 3 टाइप में, एक होता है प्राइवेट, एक होता है लिमिटेड, एक होता है 1%। 1% में अब देखो मेंबर मिनिमम प्राइवेट में 2 चाहिए, इसके लिए 7 चाहिए, इसके लिए 1 चाहिए मैक्सिमम। इसके लिए प्राइवेट के अंदर मैक्सिमम 200 है, और इसके अंदर नो लिमिट, और इसके अंदर 1 ही है। तो इस तरीके से कैपिटल वाला पहले होता था कि 5 लाख और 1 लाख, लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। तो पहले हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करेंगे और उसके क्या प्रिविलेजेस हैं वो सारी चीजें देखेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। कहता है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से डिफाइन प्राइवेट कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल सच में बी प्रिस्क्राइब। बोल, अब पहले था कि 1 लाख होना चाहिए, अब बोलता है प्रिस्क्राइब, मतलब जितना लॉ में लिखा होगा उसके हिसाब से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होगा। इसके पास सबसे पहले देखो रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट, देख रहे हो ताला लगा दिया कि अपने शेयर्स को प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे को नहीं दे सकता। मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं मेरे भाई? 200 मेंबर हो सकते हैं।
प्रोहिबिट टू कंपनी इनवाइट पब्लिक, अपने शेयर्स को बेचने के लिए किसी बाहर वाले को नहीं बेच सकता, अपने जो भी मेंबर है उन्हीं से बातचीत करके बेचिए। हाउएवर टू और मोर पर्सन होल्ड वन जॉइंट मीन, अगर दो बंदे मिलके अगर एक शेयर लेते हैं तो वहां पे आपको क्या कहता है, टू और मोर पर्सन होल्ड शेयर इन जॉइंट दे रिगार्ड ओनली वन सिंगल मेंबर। अब मान लेते हैं एक शेयर है, रामू ने ले लिया, शामू ने ले लिया, तो मेंबर तो दो हो गए, लेकिन वहां पे एक मेंबर माना जाएगा। क्या क्या प्रिविलेजेस है सर? प्रिविलेज क्या होते हैं? प्रिविलेजेस का मतलब होता है फायदा, बेनिफिट, मजा। आपको भी प्रिविलेजेस मिल रहा है डीयू के अंदर बहुत सारा, पेपर सही से चेक नहीं हो रहा, तो यही मजा क्या क्या मिलता है प्राइवेट में। कहते हैं ओनली 2 पर्सन होगा, सबसे पहला मजा, टेंशन ही नहीं 7 लोगों को जोड़ने का। ओनली 2 डायरेक्टर और मिनिमम 2 ही डायरेक्टर होंगे, ज्यादा टेंशन नहीं। प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना। लिमिटेड कंपनी में बहुत सारे लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं, यहां कम होते हैं। कंडीशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन डज नॉट अप्लाई, कि कितने शेयर बिकने चाहिए, वहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारा होता है कि भैया 90% मिनिमम सब्सक्राइब होना चाहिए, यहां कोई कंडीशन नहीं है। ओनली 2 मेंबर, बस 2 मेंबर मिलकर बना देंगे, बात खत्म। रूल रिगार्डिंग ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट मैनेजरियल रेम्युनरेशन नॉट अप्लाई, यहां पे कितना मैक्सिमम लिमिट होगा ये भी अप्लाई नहीं होने वाला। तो सबसे पहले क्या देखा, प्राइवेट कंपनी के मीनिंग देख लिए और उसके अंदर हमने फीचर्स देख लिए और प्रिविलेजेस देख लिए। नॉट रिक्वायर्ड कंप्लाई विद द सर्टेन प्रोविजन एंड रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन डायरेक्टर, फॉर एग्जांपल देखो सबसे पहले डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर कैन बी, कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है, क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। परमानेंट लाइफ डायरेक्टर सभी ऐसे ही होते हैं। इट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, स्पेशल हमारा प्रोवाइड करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन। अ पर्सन कैन बी डायरेक्टर 20 प्राइवेट कंपनी, एक व्यक्ति 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, और उसमें नहीं बन सकता ना, लेकिन इट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशन ऑडिटर, ऑडिटर फॉडिटर का चक्कर नहीं है, और लिमिटेड में चाहिए होता है ये। इट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ द हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसमें ऐसा नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। तो यहां पे ना बड़ी सारी चीजें जो लिमिटेड कंपनी में है, चाओ लाओ, एक डायरेक्टर लाओ, 3 डायरेक्टर, रोटेशन करो, ऑडिट होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी, यहां पे ये सब हटा दिए गए। एवरी लिस्टेड कंपनी हैज अ मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूट, आपका नॉमिनेशन, आपका रेम्युनरेशन कमेटी बनाना पड़ेगा। एवरी लिस्टेड कंपनी हैज टू बी मैंडेटरी, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कोई ऐसा जरूरत नहीं है। समझ में आई बात आपको? तो हमने क्या देखा सर, ये क्वेश्चन मैं 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन 60 तो बोल ही देता हूं। आए एक क्वेश्चन डर, आइए अगले पे। अभी प्राइवेट पढ़ा था और फिर प्राइवेट के बाद पब्लिक, और फिर इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस तो मान के चलो काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो डिफरेंस है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है इन दोनों का। डिफरेंस आप मान के चलो 90% आएगा एग्जाम में, और बाकी मैं बोलता हूं डिफरेंस ही कर लेना। तो डेफिनेशन क्या कहता है भाई, मेरे डेफिनेशन कहता है कंपनी का कि द पब्लिक कंपनी मींस द, जो सेक्शन 271 में होता है, नॉट प्राइवेट कंपनी। अरे कितना बढ़िया डेफिनेशन है, पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, सिंपल सी बात है। मिनिमम पेड अप कैपिटल में भी प्रिस्क्राइब लॉ के हिसाब से होता है पब्लिक कंपनी। ये नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगाते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं, प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस बड़े ध्यान से देख लीजिए। मिनिमम मेंबर यहाँ पे 7 व्यक्ति होने चाहिए, देखिए 7 व्यक्ति होने चाहिए, और यहाँ पे 2 व्यक्ति होने चाहिए। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम मेरे भाई 2 लिमिट है। डायरेक्टर यहाँ पे 3 होने चाहिए, यहाँ पे 2 होने चाहिए। फायदा है इसका, फ्री, आप पब्लिक को किसी को भी अपने शेयर बेच सकते हो। यहाँ पे कैन नॉट आप नहीं बेच सकते, कैन नॉट आप नहीं बेच सकते, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टर मस्ट बी इशू, आपको इशू करना पड़ेगा। नो नीड, प्राइवेट में नहीं नीड है। कैन नॉट बी अलॉट शेयर विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये कैन अलॉट, ये कर सकता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जरूरत नहीं है। फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है, भैया ये फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता, इतने आसान है ना। मैनेजर का रेम्युनरेशन 11% तक रहता है, यहाँ पे कोई ऐसा लिमिट नहीं है। ये नाम के आगे पब्लिक लिमिटेड लगाएगा, ये प्राइवेट लिमिटेड लगाएगा। कोरम, एक वर्ड आएगा कोरम। कोरम कौन होता है, जब कभी भी मीटिंग स्टार्ट होता है तो मीटिंग स्टार्ट होने टाइम पे हम जैसे बोल रहे हैं,
अब मैं पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, कोई मेरे सामने बच्चा ही ना हो, लाइव बच्चा ही ना हो, तो उससे क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए, जब भी मैं पढ़ाऊं कम से कम इतने बच्चे हो कि मेरा पढ़ाने का मन करे। तो इसी हिसाब से जब मीटिंग होगी तो मीटिंग में इतने बंदे तो आए मीटिंग अटेम्प्ट करने के लिए, तो उसे क्वारम बोलते हैं। तो क्वारम के हिसाब से बोला गया अगर आपके 100 मेंबर हैं तो वहां पे 5 बंदे मीटिंग में कम से कम होंगे तब मीटिंग स्टार्ट होगा। अगर 100 से ज्यादा है और 5000 तक है तो 15 बंदे होंगे तो मीटिंग, और 5000 से ज्यादा है तो 30 बंदे होने चाहिए मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। टू इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, यहां तो 2 में ही काम चल जाएगा, ये भी प्रिविलेजेस है। रिटायरमेंट डायरेक्टर बाय रोटेशन यहां पे होगा और यहां पे जरूरत नहीं है। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट है, यहां नो रिक्वायरमेंट है। और ऑडिट कमेटी यहां पे चाहिए, यहां पे नहीं चाहिए। तो ये देखो जो प्रिविलेजेस बताया और ये सारी चीजें बताया ये कंपनी का था। तो जरूर 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 से कर लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को। आ जाते हैं आगे सर, आगे आगे आगे। अब ये वाला तो देखो 100% की कैटेगरी में आज जो मैं करा रहा हूं ना, और मैं एक क्वेश्चन का लिस्ट भी दूंगा मैं आपको, मैंने लिस्ट तैयार किया है। ये वो लिस्ट है पेपर लीक वाला लिस्ट, इसमें से पेपर लीक है समझो, ठीक है ना, बस ये मिल जाएगा आपको। आ जाइए, कन्वर्जन ऑफ कंपनी। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है समझिए। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसे पब्लिक लिमिटेड बनाना है, तो वो कन्वर्ट हो गया प्राइवेट लिमिटेड से आगे पब्लिक। कैसे? जैसे अब यहाँ पे 200 बंदे थे और उसने जैसे ही अपने आप 201 बंदा कर दिया तो अब वो प्राइवेट नहीं रहा, वो किस में कन्वर्ट हो गया? या फिर पब्लिक है और वो कन्वर्ट होना चाहता है प्राइवेट में, तो दोनों में से कोई भी कन्वर्जन ले सकता है। तो इस कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए किस किस का है। पहले हम करते हैं प्राइवेट कंपनी से पब्लिक में। प्राइवेट कंपनी से पब्लिक में आ जाइए। क्या कहता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। प्राइवेट से पब्लिक में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको प्रोवाइड करेगा, तभी आप कर सकते हो, तभी आप कर सकते हो। ओके, 15 दिन के अंदर आपको ये रेजोल्यूशन कॉपीज डिपॉजिट करना पड़ता है। किसको डिपॉजिट करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार्ड ऑफ कंपनी। यहां पे जो भी सारा काम करता है आरओसी करता है। इंक्रीजिंग द नंबर, अगर आपका नंबर इंक्रीज हो जाता है 7 से लेस देन 7 है, जबकि इससे ज्यादा हो जाता है आपका इंक्रीज रेज मिनिमम, तो उस केस के अंदर आपको भी करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं हम सर? हम प्राइवेट से पब्लिक में जा रहे हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर आपके 3 इंक्रीज हो जाते हैं तब भी आप उसी में चले जाओगे। डिलीट द वर्ड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, और आप डिलीट कर दोगे। तो देखो सिंपल समझो, हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। उस स्पेशल रेजोल्यूशन को 15 दिन के अंदर आरओसी यानी एक ऑफिस में जिसको बताना है सरकार को, हम डिपॉजिट कर देंगे और हम इंक्रीज कर देंगे मेंबर। पहले 2 मेंबर होना चाहिए था प्राइवेट का, अब हमें पब्लिक में जा रहे हैं यानी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं तो उसको 7 मेंबर में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्टर 2 होते थे, अब 3 करना पड़ेगा हमें, और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हटा देंगे। अब भाई बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी बन रहे हो, कैसे? आप कर रहे हो पब्लिक से इनटू प्राइवेट, तो एक फिर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, लेकिन सेक्शन 268 में 30 दिनों के अंदर यहां पे आप रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखोगे, मैं पहले हूं पब्लिक कंपनी, अब यार मजा नहीं आ रहा पब्लिक कंपनी में, अब मैं प्राइवेट बनना चाहता हूं, तो एक चिट्ठी लिखूंगा 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स लूंगा कि भैया मैं अपने आप को पहले बड़ी कंपनी था अब छोटी कंपनी बना रहा हूं, फाइलिंग अ कॉपी अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल सब कुछ करके गवर्नमेंट को दे दूंगा। इसके बाद एडिंग द वर्ड हो जाएगा और 200 मेंबर तक ही मुझे लिमिटेड रखना होगा। तो मैं इसको 100% की कैटेगरी में रखा कि नहीं रखा भाई? इसको तो 100 की कैटेगरी में, 100 की कैटेगरी में आएगा क्वेश्चन, आएगा मतलब आएगा। पहला क्वेश्चन 18 नंबर है ना, तो देखो जो 2 क्वेश्चन पहले कराए थे ना हमने पहले चैप्टर के, ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। पहले चैप्टर के अंदर आपके 9 नंबर पक्के हो गए, वही क्वेश्चन करने 9 नंबर का आएगा मतलब आएगा। भाई जिसको लगता है कि यार मैं पास होके क्या करूंगा, क्या करूंगा अच्छे नंबर लाके, उसको क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। आ जाइए, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दैट इज ओपीसी। ओपीसी बहुत नाम सुना होगा। ओपीसी क्या है? 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी पता है क्या होता है? पहले ना 2 बंदे चाहिए होते हैं, तो फिर बाद में एहसास हुआ कंपनी लॉ को कि यार ना अब अकेले हो ना तब भी तुम अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड से ना ट्रस्ट आता है, कंपनी के ऊपर क्या आता है? हमारा ट्रस्ट आता है, तो इसलिए बोला गया।
तो 1 पर्सन कंपनी यानी एक ही व्यक्ति होगा उस कंपनी में, डायरेक्टर फायरेक्टर सब वही, करता धरता मरता सब वही। कहता है 262 सेक्शन नहीं ध्यान देना, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी मीन अ कंपनी विच ओनली नेचुरल पर्सन, कितने 1 नेचुरल पर्सन होंगे सेक्शन 3 में, कंपनीज 2013 ओपीसी बोला जाएगा प्राइवेट कंपनी, ये अपने नाम के आगे लगा सकता है। लीगल ओनली 1 मेंबर होगा। द ऑल प्रोविजन रिलेटेड द कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल, और सारे प्राइवेट लिमिटेड वाले इसके ऊपर कानून कायदे अप्लाई होंगे। 1 पर्सन कंपनी शुड बी मेंटेन बिलो द नेम ऑफ द कंपनी, लिख सकता है वेदर द नेम अफिक्स यूज द, आपका जो भी एंगेजमेंट होगा उसके हिसाब से कर लेगा। साइलेंट फीचर, क्या फीचर है, एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, नहीं तो 2 होता, एक डायरेक्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 होंगे, लेकिन हम तो एक से ही काम चला लेंगे, क्यों रखें इतना डायरेक्टर। प्राइवेट वर्ड लग जाएगा कंपनी के आगे, शब्द लग जाएगा प्राइवेट, ध्यान रखना मेरे भाई। ओपीसी कैन बी कंपनी लिमिटेड गारंटी शेयर, ये सारी चीजें लिमिटेड रहेगी क्योंकि एक ही बंदा है तो सब कुछ लिमिटेड रहने वाला है। ओपीसी शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते भैया, रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, आप शेयर बेचोगे तो एक नया मेंबर आ जाएगा, जबकि लिमिट ही एक मेंबर की, कहां से बेच लोगे आप। नॉमिनी, इसके अंदर आप नॉमिनी डाल सकते हो, ये वाला पॉइंट देख लो क्या कहते हैं। कहता है द मेंबर ऑफ ओपीसी इज नॉमिनेट अ नॉमिनी विद द नॉमिनी रिटर्न कंसर्न एंड द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना होगा। नॉमिनी द इवन डेथ, अगर डेथ होता है तो इवन अदर आपका इंस्पेक्शन सेल बी बिकम मेंबर ओपीसी मेंबर, वो बन सकता है। चेंज द नेम ऑफ नॉमिनी, फिर नॉमिनी का नेम चेंज हो जाएगा, तो बस ये नॉमिनी को हम दे सकते हैं। ओनली नेचुरल पर्सन होगा। अब ऐसा नहीं कि भाई हमने क्या करा, अपने स्पेन को बना दिया कंपनी का मेंबर, तो नहीं बन सकता, सिर्फ नेचुरल पर्सन होना चाहिए। अ पर्सन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड ओपीसी 1 पर्सन ओनली। और भैया इसकी लिमिट ना देख लीजिए, ये याद रखिएगा कि कंपनी का शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा ना हो, 50 लाख से ज्यादा ना हो, और उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा ना हो। इन सब को डिटेल में मैंने लिखा हुआ, ये तो बस समरी मैं आपको बता रहा हूं। एग्जेम्पशन इंजॉय, ओहो क्या इंजॉय। नो रिक्वायर्ड प्रिपेयर कैश फ्लो, नहीं बनाएंगे कैश फ्लो, जाने दो। नॉट रिक्वायर्ड रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर कौन होता है भैया, बहुत दिमाग खाता है, इसको भी भगाओ। एनुअल रिपोर्ट जो होता है हमारा, वो भी साइन करने की टेंशन इतना नहीं है डायरेक्टर से कराने के। इट इज एग्जेम्प्टेड होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब कि भाई एजीएम भी करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ प्रिविलेजेस है। तो आएगा ओपीसी क्या है, तो सबसे पहले ओपीसी को आप डिफाइन करोगे, उसके बाद उसके फीचर्स बता दोगे, उसके बाद उसके अंदर क्या क्या प्रिविलेजेस या एग्जम्पशन है ये बता दोगे। 3 बात में बता के क्वेश्चन खत्म। 9 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, 9 से 12 नंबर के बीच का आएगा। सर प्रोबेबिलिटी बताओ, इसका प्रोबेबिलिटी 80% तक है एग्जाम में आएगा। अगला आ जाइए सर, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी ये नोट, क्वेश्चन नंबर जो 5 आता है ना उसके नोट में आ जाता है कई बार स्मॉल कंपनी। तो क्या होता है स्मॉल कंपनी, ये देखते हैं। देखो स्मॉल से नाम पता है, छोटी कंपनी जिसकी कैपिटल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगा, छोटी। ऐसा नहीं कि आपका गज के हिसाब से कंपनी करोगे कि 25 गज में है, 50 गज में है, मतलब एकड़ में है, ऐसा नहीं। तो यहां पे कहता है स्मॉल कंपनी अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी नहीं है स्मॉल कंपनी है। हुज पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, नॉट एक्सीड 50 लाख, और उसका जो हमारा कहता है कि सच अमाउंट में बी प्रिस्क्राइब इन द अमाउंट शेल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। 50 लाख है और अगर लॉ कहता है तो 10 करोड़। टर्नओवर का मतलब सेल्स 2 करोड़ नहीं तक ही होना चाहिए, लेकिन अगर प्रिस्क्राइब करता है रिक्वेस्ट करने पे तो 100 करोड़ भी हो सकता है। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, भाई तुम छोटी कंपनी हो, हाँ कैपिटल 50 लाख से ऊपर मत रखियो। अच्छा छोटी कंपनी है, हाँ भाई सेल्स अपनी 2 करोड़ से ऊपर मत होने दियो, नहीं तो तेरी छोटी कंपनी नहीं रहेगा, तू बड़ी कंपनी में आ जाएगा। द फॉलोइंग नॉट ट्रीटेड एज अ स्मॉल कंपनी। अ होल्डिंग कंपनी, अगर कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी, अभी आगे पढ़ेंगे होल्डिंग और सब्सिडरी क्या होता है। अगर होल्डिंग और सब्सिडरी वाला पंगा है तो आप नहीं कर सकते, अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा। कंपनी रजिस्टर अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनी जिसका एनजीओ वगैरह होता है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो नहीं बन सकते। इसके बाद आई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट स्पेशल एक्ट में पास है, जैसे कि हमारा ICAI DU स्पेशल एक्ट में पास है तो इसे नहीं बनाया देगा। रिलैक्सेशन, DU नहीं है, DU तो हमारा UGC में, ICAI स्पेशल एक्ट में पास है। रिलैक्सेशन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड टू द स्मॉल कंपनी। कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। एनुअल रिटर्न हम साइन कंपनी सेक्रेटरी से नहीं कराएंगे। बोर्ड मीटिंग जो है रिक्वायरमेंट एटलीस्ट वंस इन अ हाफ कैलेंडर ईयर बिटवीन मीटिंग 90 डेज, ये सी चीजें बन जाती है।
तो ये क्या था, स्मॉल कंपनी। आ जाइए आगे आगे सर, आगे कितनी कंपनी है सर, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। अब ये कंपनी वाला जो क्वेश्चन है 100% वाला आ गया, इसलिए मैंने ये आपके लिए गाना गाया है। 100% वाला आ गया। आ जाइए सर, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कंपनी पता है कौन सी होती है, वो कंपनी जो कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है, जैसे अमूल क्या है, कॉर्पोरेट सोसाइटी। तो अगर जो अपने आप को कॉर्पोरेट सोसाइटी बनाना चाहता है तो वो कंपनीज एक्ट में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी में रखा जाता है। एग्जाम्पल अमूल हो गया, और बड़े सारे कॉर्पोरेट सोसाइटी होते हैं वो। अब इसका काम क्या होता है, या तो आप क्या करो, मतलब किसान वगैरह हो तो वो कॉर्पोरेट सोसाइटी बनाते हैं, कोई टेक्निकल सर्विस बाहर दे रहे हो तो कॉर्पोरेट सोसाइटी बना लेते हैं। तो डिपेंड करता है क्या क्या करना है। तो प्रोड्यूसिंग कंपनी कौन सी होती है, प्रोड्यूसिंग कंपनी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड हैविंग द एक्टिविटी स्पेसिफिक सेक्शन 51B में। स्पेसिफिक, ओ हो, क्या क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये हार्वेस्टिंग हो, रिक्वायरमेंट हो, इसको बड़ा कर देते हैं। मतलब प्रोड्यूस, अरे दूसरा मार्कर कहता है प्रोडक्शन में हो, हार्वेस्टिंग में हो, प्रोक्यूरमेंट में हो, ग्राइंडिंग में हो, मतलब खेती बाड़ी में हो तो आप बन सकते हो। इंक्लूडिंग द आपका डेयरी फार्मिंग में हो, पैकेजिंग में हो तो भी बन सकते हो। इसके बाद मैन्युफैक्चर, सेल, सप्लाई, क्या हो गया, ये बार बार हिल क्यों जाता है, मैन्युफैक्चर, सेल, सप्लाई, मशीनरी वगैरह, इक्विपमेंट है, टेक्निकल सर्विस है। तो ये सारे लिस्ट लिखे हुए हैं कि ये काम अगर करोगे तब आप कॉर्पोरेट सोसाइटी में बन सकते हो, इसको आपको ध्यान देना है। फॉर्मेशन क्या क्या है इसका, क्या क्या हमारा प्रोसीजर है, आपके 10 मेंबर होने चाहिए यहाँ पे। ये बड़ी कंपनी मतलब लिमिटेड से भी ज्यादा 10 मेंबर, नो लिमिट मैक्सिमम मेंबर, कुछ नहीं हो सकता। फॉर्म ओनली द प्राइवेट कंपनी, इसके नाम के आगे सिर्फ प्राइवेट लगेगा। वर्ड यूज आपका वर्ड प्राइवेट। इट्स शेयर नॉट अलाउड टू ट्रीटेड एज ए पब्लिकली, कोई नहीं खरीद सकता भाई। प्रोड्यूसर कंपनी नेम आगे लगाना जरूरी है। और मिनिमम ऑफ द डायरेक्टर 5, मैक्सिमम 15। फॉर्मेशन प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे बनाओगे इसको, सबसे पहले आपको क्या करना है, एनी 10 और मोर इंडिविजुअल पर्सन को पकड़ो, 10 व्यक्ति मिलो, कंबाइन, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसर कंपनी का फॉर्म करो एक स्पेसिफिक में। नेसेसरी डॉक्यूमेंट जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाओ और रजिस्ट्रार के पास जाओ, 30 दिनों के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराओ। लो जी, बन गए, मुबारक हो, आप बन गए कॉर्पोरेट सोसाइटी। सर प्रोविजन कंपनी, जो हमारा प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ रिगार्डिंग द प्रोड्यूसिंग कंपनी, क्या क्या प्रोविजन है, रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, ऑन मेमोरेंडम खुद का होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद का होना चाहिए, एमओए खुद का होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल क्लॉज म्यूचुअल असिस्टेंट प्रिंसिपल होना चाहिए, शेयर कैपिटल कंसिस्ट इक्विटी शेयर होना चाहिए। तो टोटल मिला के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% की कैटेगरी में। देखो मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं इसके बारे में, इतना डेप्थ में बताता तो एक क्वेश्चन को कराने में मुझे 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि मैं एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल, तो अभी तो बता रहा हूं। क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं, याद कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। 10 ईयर ले लीजिएगा, 10 ईयर का लिंक भी मैंने दे दिया है, और मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा तो कमेंट में लिंक डाल दूंगा, ऑनर्स प्रोग्राम वालों का ले लेना 10 ईयर भाई, कल जैसे ही अपलोड होता है। और 10 ईयर नहीं लिया तो फिर आपको आंसर लिखने में दिक्कत आ सकती है। बाकी फिर नोट्स ढूंढोगे, कई बच्चे बोलेंगे नोट्स, तो ये वाले जो नोट्स है ये तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। 10 ईयर वाले नहीं कर सकते नोट्स, 10 ईयर वाले मेरे पास भी नहीं है, और फिर वहां दिक्कत, ये कॉपीराइट्स वगैरह का बड़ा दिक्कत है यार। बच्चों को फ्री में क्यों नहीं देते सबको, तो क्या खाएंगे वो। होल्डिंग कंपनी, हाँ होल्डिंग कंपनी, पहले समझाऊं होल्डिंग कंपनी। देखो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, एक है PQR लिमिटेड, है ना। अब इस कंपनी के 1000 शेयर हैं, XYZ ने इसके शेयर खरीद लिए, कितने खरीद लिए सर, ये खरीद लिए 501 शेयर, मतलब 51% से ऊपर खरीद लिए। तो ये कंपनी जो है ना, ये इस कंपनी का मालिक माना जाता है, और ये होल्डिंग कंपनी माना जाएगा, और ये सब्सिडरी कंपनी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक है PQR के बाद ABC है। अब इसके पास 1000 शेयर है, और इस 1000 शेयर को इसने होल्ड कर दिए 501 शेयर, तो अब ये होल्डिंग बन जाएगा और ये सब्सिडरी बन जाएगा। लेकिन ये होल्डिंग इसका भी माना जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। एक तो ये तरीका होता है कि उस कंपनी का शेयर खरीद लो, दूसरा तरीका होता है कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट को आप
की होल्ड करते हो, वहां के मैनेजमेंट को सारे इंस्ट्रक्शन आप देते हो, मैनेजमेंट को आप कंट्रोल करते हो, सारे मैनेजमेंट आपने अपॉइंट करवाए, तब भी आप होल्डिंग कंपनी माने जाओगे। ये दो तरीके से आप होल्डिंग कंपनी माने जाते हो। सब्सिडरी और होल्डिंग में क्या डिफरेंस है, तो होल्डिंग समझ में आ जाएगा तो सब्सिडरी आ जाएगा। होल्डिंग कंपनी कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 246 में, होल्डिंग कंपनी इज द रिलेशन वन और मोर अदर कंपनी मींस विच हैज सच कंपनी सब्सिडरी कंपनी। मतलब होल्डिंग कंपनी वो है जो उसकी सब्सिडरी होगी, उसे होल्डिंग कहेंगे। वही उटपटांग सी डेफिनेशन यहां पे है, अकॉर्डिंग टू सब्सिडरी कंपनी रिलेशन टू द अनदर कंपनी दैट से द होल्डिंग कंपनी। वाह भाई वाह, मजा आ गया डेफिनेशन में। यहां आ जाइए, यहां सही से बताया। देखो, अ कंपनी विच सब्सिडरी ऑफ द सब्सिडी, कहता है अ कंपनी, रुक जाओ भाई, कहता है अ कंपनी सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी कंपनी सेल ऑल्सो भी सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। जैसे मैंने अभी चेंज करके बताया, फॉर एग्जाम्पल सी है इज अ सब्सिडरी ऑफ बी एंड बी सब्सिडरी ऑफ ए, तो सी विल बी बिकम सब्सिडरी ऑफ ए, सी ऑटोमेटिकली उसका बन जाएगा जो बताया। कंपनी ए होल्डिंग यहां पे दे दिया, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, मैंने जो बताया वो चीजें याद रखिएगा। कहता है थ्रू द होल्डिंग कंपनी इट्स सब्सिडरी एंजॉय द सेपरेट एंटिटी, रहेगा सारी चीजें रहेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। मतलब जब लास्ट में बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो उन दोनों को जोड़ के एक बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो वो जो 50% वाली बात, 51% वाली बात यहाँ पे तो नहीं लिखा है, लेकिन ये सारी चीजें बातें आपको लॉ के अंदर लिख के आना है। तो समझ में आया, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। आ जाइए, अगला है गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी, घटिया कंपनी। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी कंपनी की होल्डिंग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके 51% अगर होल्ड करता है तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। पूरी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। कहता है द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, या फिर ज्वाइंटली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो उसे बोलेंगे द कंपनी में एक स्पेशल प्रोविजन। अलग से भाई ऑडिटर होता है, इनका ऑडिटर कैग होता है। कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीए नहीं करते इनके ऑडिट, इनका ऑडिट गवर्नमेंट का ऑडिटर अपना होता है, वही करता है। अब यहाँ पे कैग के पावर्स हैं, आएगा नहीं एग्जाम में, आपको पढ़ने का मन करे तो पढ़ लीजिए, बड़ा पावरफुल बंदा होता है। इस हिंदुस्तान के अंदर एक कैग का डायरेक्टर है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी पूछ सकता है ये खर्चा कहां किया, इतनी पावर है, सबसे पावरफुल पर्सन माना जाता है वो। प्रधानमंत्री से बोलेगा हाँ भाई ये खर्चे इतने हो रहे हैं, कहां कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बताओ, हमें नहीं बताओगे, वो पब्लिक को बोल देगा जाके। तो ये ऑडिटर होते हैं। कहता है ही कैन डायरेक्ट मैनर विच द अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंट्स वगैरह देखेगा, सप्लीमेंट्री ऑडिट टेस्ट करेगा, कोई भी गड़बड़ी होगी तो वो सारी चीजें बताएगा। जितने भी आप देखते हो ना घोटाला वगैरह आता है, तो यही 2G और जो भी हमारा आया था स्कैम, जितने भी हुए हैं, तो ये यही। आज के सरकार ने तो स्कैम आता ही नहीं, और ऐसा कैसे हो गया स्कैम नहीं आता? अब बताता ही नहीं ना कोई, सब पूरा कंट्रोल में है तो नहीं बताता होगा। ठीक है, गैजेट क्या होता है? ऑफिशियल गैजेट, जहां पे ये नोटिफिकेशन डालते हैं उसके हिसाब से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी, बहुत मैं 50-50 चांस मान के चल रहा हूं, 100 वाले तो बता दिए, 50% चांस है। सेक्शन 8 कंपनी जिसका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको बड़ी सारी प्रिविलेजेस मिलते हैं। कहता है अ कंपनी, यार ये ना बार बार हिल जाता है। कहता है अ कंपनी वाज परमिटेड रजिस्टर्ड अंडर लाइसेंस कंपनी भी बोल देते हैं, और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। नॉन प्रॉफिट इसका उद्देश्य नहीं होता, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। सच कंपनी में नॉट यूज द वर्ड ऑफ लिमिटेड वर्ड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड। ये कंपनी क्या कहते हैं? सच कंपनी नॉट इवन यूज द वर्ड, कंपनी नहीं रहती तब भी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड और पब्लिक कैन इट्स नेम, अपने नाम के आगे सच कंपनी में और मे नॉट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है ना। आगे, हाउएवर द जनरली सच लाइसेंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन ओनली द कंडीशन मीट। कुछ कंडीशंस है, जैसे ये जब बना था ना, तो इसका क्या था? बना कॉमर्स, साइंस, रिलीजियसन, इन सब चीज को प्रमोट करना, भैया हम भला करेंगे। या फिर दूसरा क्या था? इसका काम ही नहीं था कि हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, इंटेंटेड टू यूज ऑल प्रॉफिट इन टू बिजनेस, जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे सब बिजनेस में लगा देंगे। और डज नॉट अलाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एनी प्रॉफिट, बांटने का कोई उद्देश्य नहीं था। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर काबिलियत है तो आप 1 पर्सन कंपनी बन सकते, लाइसेंस कंपनी बन सकते हैं।
सच एसोसिएशन इवन अलाउड टू द नेम इटसेल्फ, क्लब, एसोसिएशन, ट्रस्ट, चैम्बर, आपने नाम सुने होंगे ये सब। प्रोवाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइसेंस कंपनी, क्या क्या प्रोविजंस है लाइसेंस कंपनी के। सच अ कंपनी शैल बी प्रिविलेजेस, कुछ कुछ प्रिविलेज है फर्म मेंबर सच। लाइसेंस जनरेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, थिंक फिट अगर हो जाता है तो। नॉट नेसेसरी टू कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड मतलब आप मर्जी है भाई। सच कंपनी शेड नॉट आइदर प्रोविजन मेमोरेंडम विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेप्ट अ प्रायर अप्रूवल। तो बड़ी सारी चीजें हैं जो बेनिफिट मिल जाती है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आ जाइए, अनलिमिटेड कंपनी, ओपीसी नहीं है यार। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, हाँ 1% कंपनी करा तो दिया। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी क्या है? अनलिमिटेड मतलब क्या है? अनलिमिटेड पिज्जा, अनलिमिटेड छोले भटूरे, वो वाले नहीं। अनलिमिटेड का मतलब मान लो एक्स है और एक्स ना ए बी सी लिमिटेड के अंदर, ए बी सी लिमिटेड के अंदर उसने एक शेयर खरीद लिया और 100 रुपए का शेयर खरीदा और कंपनी के ऊपर 5 लाख का कर्जा है, अब यही भरेगा सारा। मतलब लाइबिलिटी कंपनी की जो है वो लिमिटेड नहीं हो गई, अनलिमिटेड हो गई। तो ये कंपनी वैसे आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं, ना के बराबर है। क्या क्या कहता है देख लो भाई। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, हिल क्यों जाता है भाई, ये यहां से हिल जाता है शायद। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 92, अ कंपनी हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी इट्स मेंबर, अनलिमिटेड कंपनी उसे अनलिमिटेड कंपनी कहेंगे। मेंबर पर्सनली लाइबल टू होल ऑफ द अमाउंट, सभी पैसे देने के लिए लाइबल होगा लाइबिलिटी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। आर्टिकल ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, नंबर ऑफ मेंबर विच आर टू बी कंपनी बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, कहता है कि आर्टिकल ऑफ अनलिमिटेड कंपनी शुड ऑल्सो मेंशन, मेंबर का जो होगा रहेगा इसके अंदर। जैसा पार्टनरशिप होता है ना, वैसे पार्टनरशिप में सारा लाइबिलिटी होता है, तो सेम लगभग लगभग वही होता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इलीगल कंपनी आया हुआ पेपर में है, चांसेस 50%। कौन सी कंपनी इलीगल है भाई? देखो इसको पढ़ के बता देते हैं, ये लास्ट होगा मेरे ख्याल। हाँ अरे अनलिमिटेड इलीगल एसोसिएशन पर्सन, एक कंपनी, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है इलीगल एसोसिएशन, इलीगल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? नो कंपनी एसोसिएट एज अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप नहीं हो सकती, मोर देन 50% के साथ नहीं हो सकता, ठीक है ना, 50% के साथ नहीं हो सकता। आगे कहता है सेल्फ फॉर्म द पर्पस ऑफ द बिजनेस दैट ऑब्जेक्ट एक्विजिशन ऑफ गेन, वो गेन एक्विजिशन के लिए कहता है कैरी अ बिजनेस फॉर्म ऑल इट्स एक्विजिशन ऑफ गेन एसोसिएट अ पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप होता है, इंडिविजुअल मेंबर होता है अनलेस डज नॉट अप्लाई, 464 जो सेक्शन है डज नॉट अप्लाई, तो इतना डिटेल में नहीं लिखना है। हिंदू अनडिवाइड फैमिली पे अप्लाई नहीं होता, एलएलपी पे अप्लाई नहीं होता, चैरिटेबल ट्रस्ट पे अप्लाई नहीं होता, स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होता, इन सभी पे ये वाला जो इलीगल एसोसिएशन वाला पार्ट अप्लाई नहीं होता। लीगल एसोसिएशन का मतलब कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, नहीं होगा, स्यू नहीं कर सकता, स्यूट नहीं होगा, वाउंड अप नहीं हो सकता। नो लीगल एग्जिस्टेंस, इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस भी नहीं होगा, उसे इलीगल कंपनी माना जाएगा। तो ये पढ़ लीजिएगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको, वो क्वेश्चंस आपको एकदम याद कर लेना है, मैं नाम बता दूंगा। ये तो कर ही लिया हमने, इलीगल भी देख लिया। एसोसिएट पर्स कंपनी ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा 1 और 2 चैप्टर खत्म होता है 53 मिनट में, यूनिट नंबर 1। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं अपने इस पेपर लीक वाले से, पढ़ के बताएं। पहला क्वेश्चन आएगा पेपर में, सुन लीजिए। जिसको नोट चाहिए होगा कल अपलोड कर देंगे, और जो बच्चे यूट्यूब पे होंगे उनको चाहिए होगा तो उनके लिए हम डाल देंगे। किसमें डाल देंगे? एप्लीकेशन पे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा पहले, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और फिर वहां पे आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाइएगा, आपका स्वागत है वहां पे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी सेपरेट लीगल एंटिटी विद रेलेवेंट केस लॉ। रेलेवेंट केस लॉ कौन सा है सेपरेट लीगल एंटिटी का? ये है हमारा सालोमन वर्सेस सालोमन। ये सवाल 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 तक इतने बार आ चुका है, तो अब भी आएगा। 6 और 10 नंबर में आएगा। व्हाट इज द लिफ्टिंग ऑफ आपका कॉर्पोरेट विल एक्सप्लेन द स्टैच्यूटरी, और आपका जो जुडिशियल था ये दोनों एक्सप्लेन करना है। कब कब पे 6 या 10 का आएगा, कब कब आ गया? 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 24 में नहीं आया था, 25 में आया था, तो 26 में भी आएगा।
इसके बाद डिफाइन द प्राइवेट कंपनी, एक्सप्लेन प्रिविलेजेस इसके और प्रोसीजर कन्वर्जन इनटू पब्लिक कंपनी, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फीचर ऑफ द लीगल प्रोविजन रिलेटिंग द वन पर्सन कंपनी, ये भी बता दिया, कई बार पूछा गया है। जो प्राइवेट कंपनी था 16, 17, 19, 23, 24, 25 में आए, मैं सारा लिस्ट दूंगा आपको, चिंता ना करना। व्हाट आर द प्रोड्यूसर कंपनी, ये भी आया है, वही खेतीबाड़ी करने वाली कंपनी जो कि कॉर्पोरेट मतलब सोसाइटी बनाती है उसके लिए था, तो ये भी क्वेश्चन आया है। तो ये मैंने आपको 5 सवाल दिए हैं, इस 5 सवाल में से अगर आप कर लेते हो, और आज भी मैंने 5 ही सवाल कराए हैं, अगर ये 5 सवाल कर लेते हो तो आपके 18 नंबर पक्के। मैंने बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा करा दिया, जैसे कि होल्डिंग सब्सिडरी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को यही करते हैं। सर पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ प्यूस, जितने बच्चे कोर्स के अंदर एनरोल हैं उनको तो कोर्स में ही मिल जाएगा कल, और जो बच्चे कोर्स, और बाकी आप 10 ईयर ले लोगे तो 10 ईयर में तो आपके क्वेश्चंस होते ही होते हैं, आपको बस थोड़ा सा मेहनत करके ढूंढना होगा। बाकी मैं क्वेश्चंस की पीडीएफ डाल दूंगा कल ही, इसको थोड़ा सा कलरफुल करके, अट्रैक्टिव करके, एनालिसिस करके डाल देंगे ताकि आपका मन करे। और ये जो मैंने अभी कराया है इसका पीडीएफ भी आपको कल मिल जाएगा, कल सुबह थोड़ा सा अरेंज करके कर देंगे, ठीक है ना। तो मैंने 5 क्वेश्चन बताए 18 नंबर के लिए, सिर्फ 5 क्वेश्चन में 18 नंबर कंप्लीट, और ये आएगा तो मतलब आएगा, ये आपको मेहनत करनी, ठीक है। चलिए सर, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। 5 क्वेश्चन, सालोमन वर्सेस सालोमन, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके साथ क्या था, जुडिशियल, और आपका आप स्टैच्यूटरी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी, कन्वर्जन, पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक। और जो नॉर्मल क्लासेस में तो बड़े डिटेल में और चीजों को मैंने पढ़ा के कराया, तो आपको जैसे मैंने टॉपिक बता दिया, तो नॉर्मल क्लास में जाइएगा, वहां पे पीडीएफ ओपन करिएगा, वहां पे मिल जाएगा, और उस वीडियो को देख के आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर। अगली यूनिट नंबर 2 करेंगे हम, और भाई सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, क्योंकि आपका अपना चैनल जो है वो आज 1 लाख भी नहीं हुआ, 2-3 साल हो गए हैं। लोग तो बोलते हैं एक दिन में, आप कॉकरोच जनता पार्टी देखो, एक दिन में पता नहीं कितने मिलियन हो गए, मैं मिलियन का तो सोच ही नहीं रहा। तो कम से कम अगर आपको, देखो जब आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे ना एफएम, और मैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पढ़ाऊंगा, ये मजा आएगा ना, ये मजा आएगा। अब बोलोगे सर पेपर में कौन सा क्वेश्चन छोड़ू मैं, आते दोनों हैं, मतलब इस लेवल की तैयारी करा के भेजते हैं हम। सेमेस्टर 3 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग भी कोर सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट्स कराए जाते हैं, जो कि 1 जून से लॉन्च हो जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा अपडेट यहीं पे मिलता रहेगा। गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।